हे गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए यहाँ पे जो है अपन बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में किसकी बात करते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम का। और सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन बात करेंगे आज थोड़ा सा हट के, मतलब कि डिसऑर्डर। कल के लेक्चर में तो मैंने देखा था कि आप लोग थोड़ा सा मैंने डिफीट हुआ, आपको रास्ता ही बदल दिया। मतलब कि वहाँ पे जैसे ही हार्ट अटैक, हार्ट फेल और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में नहीं बात करके हमें बात करनी थी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, मतलब कि बाय बॉर्न, बाय बर्थ जो डिजीज़, जो डिफेक्ट आती है हमारी हार्ट में, उसके बारे में बात करने वाले थे। तो यहाँ पे छोटा सा इश्यूज है, मतलब कि ये भी करेंगे, और लास्ट में अपन जो लेक्चर करेंगे लास्ट में, मतलब कहने का है कि जो जैसे ही डिसऑर्डर करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो वहाँ भी थोड़ा सा डिटेल जाएंगे। बट फीटल सर्कुलेशन अभी बचा हुआ है, ब्लड वेसल्स बची हुई, आर्टरी एंड वेन, फिर जो है लिम्फेटिक सिस्टम बचा हुआ है, पूरा का पूरा बचा हुआ है। फिर जो है आपको आर्टरी और वेन का जो है डिस्ट्रीब्यूशंस, उसकी नेमिंग, उसकी लेबलिंग, सारे के सारे चीज़ें बचा हुआ है। फिर ब्लड प्रेशर मेजरिंग के बारे में बचा हुआ है, फिर ब्लड प्रेशर बचा हुआ है। मतलब ढेर सारे चीज़ अभी बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट अभी बहुत कुछ नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा चीज़ें हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं है, बात ज़्यादा नहीं करेंगे। अपन बात करते हैं यहाँ पे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जो कल करने वाले थे। कल मैंने थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में बात कर दिया कि यदि आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है तो क्या क्या हो सकता है। मैंने पूरे के पूरे डिटेल उसकी बैंड बजा दी, ठीक है। मतलब वहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस की बात करी, इस्चेमिया की बात करी, फिर जो है हार्ट अटैक की बात करी, हार्ट फेल की बात करी, हार्ट ब्लॉक की बात करी। थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट मैंने चर्चा किया कि जब जो कोरोनरी आर्टरी, जो जो हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स है, उसमें क्या हो जाए, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाए, तो लुमेन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा। तो ब्लड जितना फुलफिल, हमें जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हुआ तो हमको दिक्कत जाएगी भाई, एनॉक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ठीक है ना, माइकार्डियल इन्फार्क्शंस हो जाएगा, ठीक है ना, हार्ट के टिश्यू डेड होने लगेगा। तो ये सारे के सारे ऑलमोस्ट कल हमने बाय चांस, बाय चांस हमने कल इनकी चर्चा कर दी। कोई बात नहीं है, अब अपन चलेंगे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, जिस पे अपन चर्चा करने वाले थे। तो यहाँ पे 3 तरह का कॉन्जेनाइटल हार्ट के बारे में बाय बर्थ बोला जाता है कि ये चीज़ें जो है आपको मतलब कि बाय बर्थ होता है। कभी कभी जो है ये पेडिग्री में भी देखा जाता है कि आपकी, मतलब कि दिस डिजीज रन्स इन अ फैमिली, मतलब कि ये बीमारी किसी फैमिली में चलती है और फैमिली में कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन से रिपीट होते रहते हैं। अरे भैया समझ में आया? तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज ये बोला जाता है कि क्रोमोसोम नंबर 22, मतलब 22 में डिफेक्ट होने की वजह से यहाँ पे होता है। बहुत सारा मेटाबॉलिज्म एरर भी होते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म एरर भी है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन अपन मोटा मोटा बात करेंगे कि उस डिफेक्ट से होती क्या है। इसके ऑरिजिन पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो जो डिफेक्ट है उसकी वजह से क्या होते हैं वो डिफेक्ट्स को दिखाने वाले हैं। तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे कि पहले दोनों, एक नॉर्मल और एक डिफेक्टिव हार्ट को ड्रॉ करेंगे, वही मेरे वाला, अरे वैलेंटाइन डे वाले हार्ट। चलो आप यहाँ पे हेडिंग बनाइए आप, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। क्या बनाइए, बड़ा सा हेडिंग दीजिए, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल मतलब समझ में आता है ना आपको, बाय बर्थ, बाय बर्थ, मतलब कि कब हो सकता है कि ये एम्ब्रियोनिक लाइफ से ही स्टार्ट आया ना, बाय बर्थ एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है ना। किसका? हार्ट का डिजीज। तो ये क्या कहा कि ये चीजें जो है इट इज रन इन अ फैमिली, मतलब कि ये जनरेशन टू जनरेशन जो है देखा जाता है, ठीक है ना। जैसे ही बोले कि पेडिग्री की बात करेंगे, तो यहाँ पे जैसे आप बात करो तो ज़्यादा अपने को नहीं बात करना है, 3 तरह के डिफेक्ट को दिखाने वाले हैं। तो उसका दीज डिफेक्ट्स आर, दीज डिफेक्ट्स आर, वो कौन कौन सा है? पेटेंट मतलब होता है पार्सली खुला हुआ। पेटेंट जब भी वर्ड यूज करेंगे तो पेटेंट मतलब क्या होता है कि पार्सली खुला हुआ, ठीक है ना। पेटेंट
फोरामेन ओवेली, ठीक है ना, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के कंडीशन में, तो वहाँ आपको सबसे पहले दिखेगा क्या कि ये चीज़ें जो है मोस्ट कॉमन है। क्या है? मोस्ट कॉमन है, ये लिस्ट कॉमन है, और ये मस्ट और मोस्ट जो है फैटल है। आपको समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? ये बातें समझ में आ रही है ना कि देखो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो ये हमने क्या कहा कि जो इसका शॉर्ट नेम देखिए PFO, इसको क्या बोलेंगे? PFO। शॉर्ट नेम ज़्यादा चलता है बाबू, ठीक है, शॉर्ट नेम ज़्यादा चलता है। यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टियोसस मतलब PDA, और ये हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तो इसको बोलते क्या? VSD। और इसको जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है इसको भी शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CHD। अरे भैया, ठीक है ना, क्या क्या नाम बोलते हैं? CHD, ठीक है ना, ठीक है। तो CHD, तो आज बहुत गर्मी है भाई एकदम बिल्कुल, ठीक है। चलिए, तो CHD में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज जो बाय बर्थ हार्ट डिजीज होती है वो कितने तरह का? 3 तरह का हमने देखा, पेटेंट फोरामेन ओवेलिस, पेटेंट डक्टस आर्टियोसस और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्या है ये क्या चीज़ें हैं? इसको मैं थोड़ा सा डीप करने वाला हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब कि इसको मैं रब करता हूँ। आप याद रखना क्या भैया कि ये क्या है बेटा? ये जो है मोस्ट कॉमन है, ये अक्सर देखे जाते हैं, मोस्ट कॉमन है ये चीज़ें। ये जो है लिस्ट कॉमन है, लिस्ट कॉमन है, ठीक। और ये जो है मोस्ट फैटल है। अरे बहुत ही खतरनाक है, सबसे डेंजरस कौन है? VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये कैसे मतलब कि फैटल है, और कौन सा मोस्ट कॉमन है और क्यों कॉमन है, किस तरीके से? तो यहाँ पे चलिए अपन बात करते हैं। पहले तो अपन 2 डायग्राम को बनाएंगे छोटा सा, ठीक है ना, उसी में अपने को शो करना है दोनों चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे चलिए, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल डिफेक्टिव हार्ट बनाता हूँ, आप देखते रहना। डिफेक्टिव हार्ट बनाता हूँ, ये हार्ट है अपनी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि हमने कहा कि सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कवा से ब्लड आ रही है। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, तो आएगी यहाँ पे जमा होगी, ठीक है। यहाँ पे एक बल्ब लगे होंगे, ये आपको ट्राइकास्पिड बॉल, यहाँ पे भी बल्ब लगे होंगे, बाइकास्पिड बॉल, जाने दीजिए कोई बात नहीं, इतनी अपनी बात नहीं करना है। तो यहाँ से ब्लड कहाँ को? नीचे को आएंगे, और नीचे से यहाँ से इसी जगह से आपको पाइपलाइनें जा रही है, किसको? लंग्स को। ये बातें तो आप लोग पहले से जानते हैं, ये बातें पहले से ऑलरेडी आप जानते हैं, ठीक है। ये बातें आप पहले से जानते हो कि ये लंग्स में जाते हैं फॉर द प्योरिफिकेशंस। किसके लिए जाते हैं? प्योरिफिकेशंस के लिए जाते हैं। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे अपन बात करते हैं कि ये ब्लड गए प्योरिफिकेशंस के लिए, ये टोटल हमारे नीचे वाले पार्ट से बॉडी के, ऊपर वाले पार्ट से बॉडी के आते हैं। आने के बाद ये ब्लड कहाँ को जाते हैं? इसमें रन करके कहाँ को जाते हैं? लंग्स को। लेकिन आपको ये बातें सबसे पहले पता चलना चाहिए कि इस जगह पे जैसे मैंने बात किया कि आपको सबसे पहले जो यहाँ पे दिक्कत जा रही है कि एक चीज़ें आपको कहे कि बच्चे में जो है लंग्स नॉन फंक्शनल होता है। बहुत पहले से मैंने बात किया कि लंग्स क्या है? नॉन फंक्शनल होता है, कोई काम नहीं करता लंग्स वहाँ पे। तो
उसको उसका ब्लड लंग्स में नहीं जा करके, अरे भैया डायरेक्ट प्योरीफाइड हो करके ब्लड कहाँ से, मदर से फीटस को जाते, एक्सचेंज होते हैं डिफिजन के थ्रू द प्लेसेंटा, मदर टू फीटस। तो आइए यहाँ पे अपन बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं क्या कि ऑर्टा, जो लंग्स से जो ब्लड आए पल्मोनरी वेन से, 4 जो है पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे प्योर ब्लड आ गए छन के, अरे भैया यहाँ से आ गए ना 2, यहाँ से 2, तो ये ब्लड यहाँ को आए। अब जो है ये ब्लड जाएगा कहाँ पे, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स में जाने को है। लेकिन होता क्या है कि ये ब्लड यहाँ से आ करके ऐसे आए और ऐसे चले जाएंगे। अब होता क्या है कि बच्चा में लंग्स क्या है, नॉन फंक्शनल है, लेकिन एक रास्ता बना हुआ है ऑलरेडी पहले से, जिस रास्ते को आप सब जानते, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। जो ब्लड इधर को जा रहा है वो इधर को नहीं जा करके इधर ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्योर ब्लड ही जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ ही जा रहे हैं। अब क्या कंडीशन है कि सीन क्या बनता है बेटा कि जब बच्चे बड़े होते हैं तो उस कंडीशन में, और दूसरा चीज़ें एक चीज़ें मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, जो बचपन के स्टेज में क्या होता है कि ये हॉल होता है, तो ब्लड यहाँ से यहाँ भी पास करते हैं, अरे भैया नॉर्मल है, प्योरीफाइड ब्लड है, मदर से डायरेक्ट आया है प्योर ब्लड, तो ये कहाँ चले जाएंगे, इसमें चले गए, ठीक है ना। तो जो ब्लड बचे रेस्ट कुछ है तो वो आकर के यहाँ पे चले जाएंगे। तो सिंपल सी बातें हैं कि जब चाइल्ड बर्थ होती है तो उसकी लंग्स क्या हो जाता है, फंक्शनल हो जाता है, सारे के सारे पोर खुल जाते हैं और क्या हो जाते हैं कि इसे बोलते थे डक्टस आर्टेरियोसस। अब ये क्या हो गया बाबू, जैसे ही बच्चा जन्म लिया तो ये क्या हो गया, फिल हो गया, तो अब क्या बन गया, ये चेंज हो गया किसमें, डक्टस, मतलब कि ये खुला ही, मतलब कि हमें क्या कहना है कि ये खुला ही रह गया। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जनरली क्या होता है कि बंद हो जाता है, लेकिन ये कैसा रह गया, खुला का खुला रह गया, तो ये पार्शली ओपन रह गया। तो इसी तरह के डिफेक्ट को क्या कह दिया, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ये हमने कहा क्या कि लिस्ट कॉमन है, क्या है, लिस्ट कॉमन है, कम कॉमन है, कम मिलता है देखने को, मतलब कि 100 में 1 बच्चे को ऐसा दिखता है, ठीक है। अब सिचुएशन है दूसरा, ये तो हमने दूसरे वाली बात कर लिया। पहले वाली, इस कंडीशन में आपको बताऊं कि ये जो जगह है इसको फोरामेन ओवेली बोलते हैं, फोरामेन ओवेली बोलते। ये बच्चा में जब चाइल्ड बर्थ होती है तो ये फिल हो जाता है बाय तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ठीक है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस के जरिए क्या करता है, वो फिल होता है, बट ये फीलिंग नहीं हुई बच्चे में जन्म होने के बाद, आफ्टर बर्थ इट इज ओपन रह गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बेटा, पेटेंट फोरामेन ओवेली। क्या बोलते हैं, पेटेंट फोरामेन ओवेली। ये खतरनाक है और अक्सर दिखे जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा खतरनाक नहीं बट अक्सर ये बच्चे में दिखे जाते हैं कि ये क्या हो गया कि उसका जो है मतलब कि हार्ट में होल है, आप कहते हैं ना कि दिल में छेद है, ये छेद जनरली रहते हैं, दिल में छेद है तो ये छेद जनरली रहते हैं। ये फोरामेन ओवेली ओपन ही रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप बात करते हो कि जनरली ये भर जाता है तो इसका नाम होता है फोरामेन फोसा ओवेलिस। ये एडल्ट में ये डिप्रेशन रहते हैं एक। यहाँ पे ये जो हमने कहा था डक्टस आर्टेरियोसस, ये हो गया डक्टस लिगामेंटस, ये एडल्ट में जब बंद होने के बाद, लेकिन बंद हुए नहीं। तीसरा और आखिरी बेटा क्या होता है कि ये इसका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तीसरी बात है कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये क्या है बेटा,
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये क्या हो जाता है कि किसी किसी कंडीशन में ये डैमेज हो जाता है, ये टूटता है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, दोनों के दोनों, जहाँ पे इम्प्योर, ये प्योर ब्लड यहाँ पे है, तो ये इसमें ज़्यादा प्रेशर है, ये बड़ा है, इसमें ज़्यादा प्रेशर है, तो ये क्या करते हैं, पूरे ओवरऑल बॉडी को जो ब्लड सप्लाई करते हैं, तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगी, तो ये प्रेशर इधर रस कर गए इधर की तरफ, और कहीं ना कहीं कम प्रेशर भी है, तो यहाँ भी तो इम्प्योर ब्लड है, ये भी कहाँ को चले गए, तो ऐसा एक्सचेंज ओवर होते रहते हैं, जो कि ये प्योर ब्लड भी यहाँ पे मतलब कि इसके लंग्स में जाते हैं प्योरिफिकेशंस के लिए, और इम्प्योर ब्लड भी चले जाते हैं किस में, इसके कंडीशन में। तो ये कंडीशन क्या होता है बेटा, ये कंडीशन क्या है, बहुत ही मतलब कि बहुत ही सीरियस है, बहुत ही डेंजरस है। तो ये क्या बोलते हैं कि इसे बोलते हैं क्या, इस तरह की बातें को, ये थर्ड टाइप था आपका जो ये दिखा, पेटेंट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या है, इट इज अ मोस्ट डेंजरस देन अदर। दूसरे से पेटेंट फोरामेन ओवैलिस, पेटेंट फोरामेन, ठीक है ना, ठीक है ना, डक्टस आर्टियोसस, उसके कंडीशन में ये पेटेंट डक्टस आर्टियोसस से खतरनाक होते हैं। अब आपको बताएं कि इसको जनरली जो है इसके कंडीशन में जो है ब्लू कलर की, अब आप देख रहे हो ना कि ये जो है ब्लूइश कलर के जो है आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है ब्लू कलर का होता है, तो बेबी का जो है बॉडी कैसा होता है, ब्लूइश हो जाता है। इसीलिए इस डिफेक्ट को पेटेंट फोरामेन ओवैलिस के कंडीशन में, इसको मिटाओ ना, नोट कर लिया आप, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है ना, थैंक यू। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि इन दिस कंडीशन बॉडी कलर ऑफ बेबी इज bluish, that's why because of mixing of या कैरिंग ऑफ इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर बोले तो मोर CO2 और लेस जो है O2, ठीक है ना, ज़्यादा का फासला नहीं होता है, बट ऐसा, तो जिस कंडीशन से पेटेंट फोरामेन ओवैलिस, पेटेंट फोरामेन ओवैलिस इज ऑल्सो नॉन एज क्या है, ब्लू बेबी। इसमें क्या हो जाता है, बेबी का कलर कैसा ब्लू हो जाता है। तो तीनों के तीनों डिफेक्ट दिखा। अब इस डिफेक्ट के कंडीशन में आपको बात करें कि कैसे सिम्टोमेटिक क्या है, इसके सिम्टम क्या है, आप सिम्टम से भी वेरीफाई करते हो। तो जनरली बच्चे के कंडीशन में क्या होता है कि आप देखना कि उसकी जो है फिंगर, ये वाली रीजन जो है, ये वाली रीजन और ये नेल वाली रीजन जो है ब्लूइश कलर का हो जाता है। बच्चे लेथार्जिक हो जाते हैं, डल सड़ाने लगते हैं। और दूसरी कंडीशन है कि बच्चे में क्या हो जाता है कि लेजीपन तो आता है, उसकी पुअर डाइट हो जाती है, मतलब कि खाना पीना भी सही ढंग से नहीं खाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, ठीक है ना, उसकी सर हर समय भारी भारी सा रहेगा, ठीक है ना, बच्चे को फिट आ जाना, मतलब कि बहुत सारे इसकी सिम्टोमेटिक कैरेक्टर है जिससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि इज़ अ डिफेक्ट फ्रॉम द कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। मतलब इतनी सारी बातें से, तो ये कम से कम एटलीस्ट ये चीज़ें जानना बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर्स के मेजरमेंट, मतलब कि एस्पेग्मोमैनोमीटर किस तरह से रीड करते हैं, कैसे करना चाहिए, ठीक है ना, कैराटा कॉफ साउंड क्या होता है, कैसे होना चाहिए, तो आगे उसी की बात करेंगे। तो वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।